गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हजूर महाराज सावन सिंह जी का ज्योति ज्योत समाना तथा अंतिम दर्शन। लेखक डॉक्टर पियर स्मिथ, जिनेवा वाले। इतनी सख्त बीमारी के बावजूद हजूर जी ने बड़ी शांति के साथ चोला छोड़ा। वह बिना किसी पीड़ा, बेचैनी या घबराहट के शांत भाव के साथ निज धाम कूच कर गए। जिस प्रकार एक दीपक तेल समाप्त होने पर धीरे धीरे बुझ जाता है, इसी प्रकार उनकी नाड़ी की गति और श्वास क्रिया धीरे धीरे कम होती गई। अपने परम धाम जाने से 2 सप्ताह पहले जब हजूर जी कुछ स्वस्थ थे, तब 20 मार्च को उन्होंने अपने कमरे की खिड़की में से संगत को दर्शन दिए। उसके बाद दोपहर को 1:30 बजे हजूर जी के बड़े साहबजादे, जो 68 वर्षीय बुजुर्ग हैं और जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, हजूर जी के पुत्र, निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी, विश्वास पत्र सेवादार बीबी रतनी और मेरी उपस्थिति में सेक्रेटरी ने हजूर जी को वह कागज़ दिया जिसमें हजूर जी के आदेश के अनुसार उनकी अंतिम इच्छाएं लिखी गई थी। महाराज जी ने अपने पढ़ने की ऐनक मांगी और उसे शांतिपूर्वक आंखों पर लगाया और तनिक कांपते हुए हाथों से उस कागज को लिया। हजूर जी ने धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से हर एक पंक्ति को शुरू से आखिर तक पढ़ा और फिर सेक्रेटरी की ओर देखते हुए कागज वापस दे दिया। उसके बाद हजूर जी 5 मिनट तक खामोश रहे और अपने सामने की ओर देखते रहे। ऐसा लग रहा था कि हजूर जी किसी ध्यान अथवा चिंतन में लीन हैं। उस समय चारों ओर गहरी खामोशी थी। फिर हजूर जी ने वह दस्तावेज दोबारा मांगा और उसे फिर से उसी सावधानी के साथ पढ़ा और सेक्रेटरी को देते हुए हुक्म दिया कि इसे पढ़कर सुना दो। सेक्रेटरी ने उसे पढ़कर सुनाया। दस्तावेज पढ़कर सबको सुना देने के बाद सेक्रेटरी ने महाराज जी से पूछा, क्या ये ठीक है? हजूर जी ने जवाब दिया, हाँ, और साथ ही अपना सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। फिर हजूर जी ने अपना पेन कलम मांगा। मैंने अपनी कलम पेश की। कलम हाथ में लेकर हजूर जी ने सवालिया नज़र से अपने पुत्र सरदार चरण सिंह जी की ओर देखा, जिन पर हजूर जी का हमेशा बहुत गहरा विश्वास था। इसके बाद महाराज जी ने उस अनमोल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिनमें हजूर जी के जानशीन का नाम और हजूर जी की अंतिम इच्छा लिखी हुई थी। मैंने हजूर जी के हस्ताक्षर को इस जरूरी घोषणा के साथ प्रमाणित किया कि हस्ताक्षर करते समय हजूर जी अपने पूरे होशाहवास में हैं और उन्होंने इस दस्तावेज पर खुद अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के हस्ताक्षर किए हैं। उस शांत और अलौकिक वातावरण में महाराज जी की क्या निराली शान थी। उनके मुख की शोभा कितनी दिव्य, उदार और प्रभावशाली थी। हालांकि उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, फिर भी उनकी प्रत्येक क्रिया आकर्षक थी। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का जो कार्य हजूर जी ने शुरू किया था और जिस प्रकार किया था, उसने हमारे हृदय को प्रेम और भावना से भरपूर कर दिया था। हम जुड़े हुए हाथों और हृदय में उमड़ते हुए भक्ति भाव के साथ उनके पावन चरणों में नतमस्तक हो गए। उस समय हजूर जी हमारे सामने देह स्वरूप में मौजूद थे, किंतु अपनी वसीयत के द्वारा ये घोषणा कर चुके थे कि कुछ समय बाद हमारे बीच देह स्वरूप में नहीं रहेंगे। मैं कभी ना भूल सकूंगा वह खामोशी और उससे भी अधिक वह पूर्ण आंतरिक शांति जो सतगुरु की अपार दया मेहर के साथ हमारे रोम रोम में समा गई थी। उस समय हजूर जी अपने पलंग पर एक मोटे नीले मखमली तकिए के सहारे बैठे थे। कंधों पर एक सफ़ेद मुलायम शॉल लपेटा हुआ था। सिर खुला था, पगड़ी नहीं पहनी हुई थी। उनके नेत्रों में अपार आत्मिक शक्ति की प्रकट करने वाली वह ज्योति और आभा थी
जिसका वर्णन असंभव है। उनके संपूर्ण शरीर से ऐसी चेतन धाराएं निकल रही थी जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता, जो अथाह और अलौकिक थी। परम ज्ञानी हजूर जी के सामने हम अपने आप को बहुत छोटा और तुच्छ महसूस कर रहे थे। उसके बाद हम पर एक गहरी सौम्यता और आंतरिक शांति छा गई, जिसने हमें अपने चारों ओर की दुनिया को भुला दिया। हमें अपने आप की सुध ना रही। हमारी आंखें प्रेम और आनंद के आंसुओं से डबडबा गई। हम अपने महान सतगुरु के रूहानी वातावरण के परम आनंद में लीन हो गए।